नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि हम पिछले 2 क्लासों से पढ़ रहे हैं, क्लास 8 का साइंस कोल एंड पेट्रोलियम, तो आज उसका लास्ट पार्ट ख़त्म करने को आया हूँ। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे स्टार्टअप था और आपके नए नए बच्चों को सीखना था, तो आज जाके हम इसको क्लोज़ करते हैं। पर इससे क्लोज़ करने से पहले मेरे रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको नए नए वीडियोस देखते रहने को मिलेंगे। और जैसे भी आप मेरी नेक्स्ट क्लासेस देखोगे, वैसे ही आप सीखते चले जाओगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। और बीच में आप जो भी डाउट्स और कमेंट वो है, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे, या आप जो भी क्लास चाहते हैं, साइंस का, किसी और क्लास का या मैथ्स का, जो भी आप चैप्टर का चाहते हैं, वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आइए, चलिए मैं और आप स्टार्ट करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। तो पिछली बार मैंने कोल तक का फिनिश किया था। अब बात आ रही है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम पेट्रोलियम दो वर्ड से मिला हुआ है। एक है आपका पेट्रा, एक है ओलियम। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, इंग्लिश में इससे रॉक कहते हैं और हिंदी में इसको चट्टान कहते हैं। और दूसरा है ओलियम, मतलब ऑयल, जैसे आप सुनते ही हैं। ये दोनों का मिक्सअप है। तो पेट्रोलियम कैसे मिला? पेट्रोलियम का मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था और इस बार अच्छे से समझा रहा हूँ कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पेट्रोलियम क्या होता है। तो जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब पानी में रहने वाले जीव जंतु, एक हमें ऊपर पहाड़ दिखता है, फिर पानी के अंदर भी जाके पहाड़ है, रॉक्स है, जो हमें वैसे तो दिखाई नहीं देते, पर साइंटिस्ट वगैरह ने, या आप जैसे भी आपने डिस्कवरी चैनल देखा हुआ है, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देता है कि अंदर भी रॉक्स हैं जी। तो क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, हम तो ऊपर जो जीव जंतु हैं हम उसको क्या करते हैं, गाड़ देते हैं या जला देते हैं। पर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, वो तो हमेशा और ये ऑक्सीजन लेके जिंदा रहते हैं। जब वो मरते हैं, ये कई सालों का प्रोसेस है। जैसे कोल में मैंने बताया था आपको, कई सालों का प्रोसेस है। वो एक जाके मरने के बाद जब बॉडी क्या होती है, पहले तो जब जवान होती है तो बॉडी तैरती रहती है, और जब मर जाते हैं तो बॉडी सीधा सीधा नीचे डाउन में चली जाती है। वही जाके जब इकट्ठा होने लगते हैं और पानी एक जगह रहता नहीं है, बहता चला जाता है, तो नीचे वाले रॉक्स में वो घुसता है, रगड़ता चला जाता है। और जब वो जाके एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो फिर एक के साथ दूसरा, जैसे नाली हमारी जाम होती है एक थोड़ा भी कूड़ा जाने के बाद, ऐसे ही जानवर क्या करते हैं कि जानवर फंसते गए, फिर वो धीरे 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 करके वहाँ पे पहाड़ बनता गया। अब क्या हुआ, उनसे गैस निकलनी शुरू हुई, उस पर मिट्टी दबते चले गए। मिट्टी, किसी भी चीज़ में क्या होता है कि हमें जब हवा नहीं चलती है तो हम लोग एकदम से गर्मी लगता है और पसीना आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब अंदर एयर नहीं गया, तो उन्होंने क्या करा, मिट्टी विट्टी आने के बाद हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च दाब और उच्च ताप, उससे क्या हो गया कि वो इकट्ठे होती चली गई और फिर वो उसी के अंदर रिएक्शंस करना शुरू कर दिया। उसी से जो रिएक्शन से जो हमें गैस मिला, वो था नेचुरल गैस। क्योंकि ये नेचुरल गैस इसलिए था क्योंकि इसको हमें बनाना नहीं पड़ा। और पेट्रोलियम जो था, इससे से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्स हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप थी। कार्बन था, और मेन तो कार्बन से ही हमारे सब सारे रिएक्शन से कार्बन से ही चेन बनता है। तो इसमें हमें क्या मिला, तो हम इसको डायग्राम की तरह समझेंगे। जैसे ये आपका बीच में एक कुआं, और इसको जब आगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसकी रिफाइनरी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपकी क्लास के हिसाब से ये कुआं है, ये जिस रॉक है जिसको प्रवेश चट्टान भी कहते हैं, जो ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद ये दूसरे चट्टान का लेयर है, उसके बीच में एक वेल है। अब क्या होता है, गैस, गैस जो हुआ वो हवा में पाया जाता है। और पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्या होगा, हमें किसके अंदर मिल रहा है, चट्टान के अंदर मिल रहा है। तो चट्टान में हमें सबसे ऊपर क्या फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस, जिसको हम नेचुरल गैस की तरह इस पाइपलाइन से निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें मिलता है ऑयल। क्यों? क्योंकि गैस का ये जो पाइप है, इसमें से गैस डायरेक्ट आराम से निकल के हमें इसको पाइपलाइन के थ्रू ले लेते हैं। अब क्या हो गया, ऑयल, ये मिक्सअप जो है ये गाढ़ा होता है, ये हमें सबको पता है गाढ़ा होता है। तो ये ऑयल के फॉर्म में निकलता है। उसके बाद आता है वाटर, हमारा पानी, फिर रिजर्वायर, तलाशय चट्टान, जहाँ से वो अब
क्या होता था, नीचे जानवर की बॉडी यहाँ पे तलाशी चट्टानों पे रिजर्व पे रुकती चली गई, रिजर्व रॉक पे। तो यहीं से चिकनी हो के ये तेलीय तो पूरा हो गया, और तेलीय की वजह से ऑयल ऊपर चला गया और गैस सबसे ऊपर। और आपको ये पता होना चाहिए ऑयल जो है और गैस जो है पानी से बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर में पाए जाते हैं। अब ऑयल कौन कौन से, ये नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल नहीं है जो हम घरों में काम करते हैं, ये है हमारे पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल हमारे किस काम आता है, पेट्रोल हमारे लाइट मोटर व्हीकल के काम आता है, जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया और कार हो गया। अब हैवी इंजन जो हमें चाहिए, तो जो दोनों की डेंसिटी होती है, पेट्रोल की कम होती है और इसकी डीजल की ज़्यादा होती है। तो जब भी हम हैवी मोटर व्हीकल चलाते हैं उसमें क्या होता है, डीजल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब पेट्रोल और डीजल जो सब्सटेंस से मिलते हैं उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, पेट्रोल और डीजल जिस सब्सटेंस से मिलते हैं उसको दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है। पेट्रोलियम कैसे मिलता है, गैस से, क्या ऑयल से, वाटर, ये सारा आपको समझ में आ गया है। अब इसके हम आगे चलते हैं इसके दूसरी तरफ। अब ये आपने पढ़ा है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और जिसका हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। तो आपने यहाँ जो आप देख रहे हैं इस पर क्या लिखा हुआ, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इनका कोई अलग अलग ऑर्डर में होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर होता है जब रिफाइनिंग काम होता है, पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का होता है, और पैराफिन वैक्स का होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको रिफाइनरी के जरिए सबको अलग अलग पार्टों में बांटते हैं। ठीक है। और उसमें से क्या निकलता है हमारा, सबसे पहले पेट्रोलियम गैस निकलता है, फिर पेट्रोल, क्यों, पेट्रोलियम गैस, गैस होने की वजह से सबसे पहले हमें मिल जाता है। उसके बाद पेट्रोल जो डीजल से, पेट्रोलियम गैस से गाढ़ा होता है ऑयल होने की वजह से, पर डीजल से हल्का होता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलती है, जिसको हम अगर वैसे जनरल भाषा में जो बाइक कार जो जानते हैं उनको ये पता होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा होता है हमारा, ग्रीस। उसके बाद पैराफिन वैक्स होता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अलग अलग करना या फिर फ्रैक्शंस करना, रिफाइनिंग इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये कहाँ पे होता है, एक पेट्रोलियम के रिफाइनरी में होता है। तो अब जैसे पेट्रोलियम के कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ये सीरियल नंबर में है। ठीक है। अब इसमें पेट्रोलियम के सारे वो है, और इसके बाद इसके यूजेस क्या है वो सब बताया गया है। कॉन्स्टेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संघटक, पेट्रोलियम के संघटक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेरियस कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम के संघटक। चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जिसको हम एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं। और एलपीजी सिलेंडर क्या होता है, हमारे घरों में और इंडस्ट्री में काम आता है। घरों में क्या, खाना बनाने के रसोई घर में काम आता था, गैस जिसको बोलते हैं। तो वो गैस हमारा क्या होता है, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में, आपको पता है सिलेंडर में नीचे पानी भरा होता है, तो वही लिक्विफाइड से जिससे वो गैस बनाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य पेट्रोलियम गैस। अब दूसरा आता है पेट्रोल। पेट्रोल हमारा जो होता है वो किसमें, मोटर फ्यूल में यूज़ होता है। वही मैंने बताया आपको, बाइक में, स्कूटर में, कार में, हल्के इंजनों में। ऐसे एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल मतलब आप कहोगे ये तो गाड़ी नहीं है, ये तो हवाई जहाज एविएशन है। और उसमें क्या है, उसमें वाइट पेट्रोल यूज़ होता है, और वाइट पेट्रोल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके वजह से एविएशन में भी काम आता है। और ये किसी चीज़ को हटाने में सॉल्वेंट का भी काम करता है,
कि कहीं पे आपका दाग धब्बे लग गए तो उसमें भी इसको यूज़ होता है, और उसके बाद ड्राई क्लीनिंग के भी काम आता है। अब ये हल्का क्यों होता है? क्योंकि आपको कभी भी आप सुनते होंगे कि पेट्रोल का जो जस्ट पेट्रोल गैस के बाद ही पेट्रोल मिलता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जैसे ही हम पेट्रोल भरवाते हैं तो फटाक से टंकी बंद करते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये उड़ जाएगा। थोड़ी देर में ये लिक्विड में होता है, उसके बाद वो गैस में हो जाता है। इसके वजह से ये हल्का होने की वजह से। अब बात ये आती है कैरोसिन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल हमें सबसे पहले पता है, हमारे घर में पहले गैस से पहले क्या होता था, मिट्टी का तेल होता था, उसी से हमारा खाना बनता था। मिट्टी का तेल जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। उसके बाद पहले गैस भी होते थे, और लैंप जो हमारा जलता था वो भी मिट्टी के तेल से ही जलता था। अब बात ही आती है डीजल। डीजल जैसे मैंने बताया, ये हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होते हैं और जनरेटर में भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर में हमें पता है क्यों कि डीजल हैवी इंजनों में काम आता है। हैवी इंजन में डीजल चलने के साथ क्या होता है कि जितना हैवी इंजन होता है वैसे ही डीजल भी हैवी होता है, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसके वजह से डीजल इंजन के साथ साथ जनरेटर में भी चलने में हमारे वॉइस सुनाई देता है, जिसको नॉइज़ बोलते हैं। उस नॉइज़ का आवाज़ होने का कारण यही है क्योंकि उसमें डीजल जनरेटर होता है, डीजल डला होता है। आप लोग ठंड में जब देखते हैं कि जब ठंड में गाड़ी जल्दी से बंद हो जाती है, उसको गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंजन के नीचे थोड़ी या आग या कुछ पेट्रोल से स्टार्टअप होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीजल ज़्यादा थिक होता है और उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, इसका काम है लुब्रिकेशन, मतलब स्नेहन काम है। अब लुब्रिकेशन को जैसे मैंने बताया, ग्रीस लुब्रिकेट करना, उसको ठंडा करना, मतलब उसको लुब्रिकेट करना कि कहीं आपको जाम में फंसा हुआ है तो उसको चिकना कर देती है। चिकने होने की वजह से वो आराम से रोटेट होता है। और जैसे हम लोग की गाड़ी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ घूम नहीं रही है तो उसमें हम लुब्रिकेट कर देते हैं कि इसको ग्रीस को डाल देते हैं। ग्रीस क्या होता है, चिपचिपाहट की वजह से वो प्रयोग वैसा ऑयल नहीं होता, पर वो क्या करते हैं, केमिकल होने की वजह से वो, जैसे मैंने क्या बताया, ये बॉडी से ही बना हुआ है, तो क्या करता है, इसमें ढीलापन लचीलापन आने की वजह से वो आराम से इसमें रोटेट हो जाता है। अब पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स किस में काम आता है? ऑइंटमेंट्स में काम आते हैं कि जो हमारे घर कहीं चोट लगी है, कहीं भी पेन है, तो ऑइंटमेंट स्प्रे के काम आता है। फिर कैंडल्स बनाने के काम आता है, क्योंकि मोम के। और वैसलीन में भी क्या होता है, वैसलीन में भी हल्का सा पैराफिन में यूज़ होता है, ताकि वो हमारे होठों पे या हमने कहीं भी लगाया तो वो मोम के तरह लग जाता है। और उसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन कहाँ यूज़ होते हैं? पेंट में काम होते हैं। पेंट पेंट रोड के सर्फेसिंग के काम आता है। अब पेट्रोलियम के बाद हमारा क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारा क्या है? तो बच्चों, आजकल आपने सुना है सीएनजी 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 सीएनजी। सीएनजी हमारा है नेचुरल गैस, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस बोलते हैं जिसको, इसको वही नेचर से मिला ये, ठीक है। और ये क्या था, हाई प्रेशर में था। हाई प्रेशर में होने की वजह से ये घरों में पाइपलाइन के थ्रू गई। पाइपलाइन के थ्रू जाने से क्या हो गया, तो अब इसको हमारा कैसे यूज़ होता है? गाड़ियों में यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा सीएनजी का पाइपलाइंस है वो हमारे गुजरात में है और दिल्ली के कुछ एरिया में है। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि लेबोरेटरीज में क्या हम जो डेड चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिज्म या तो पेड़ पौधे या जीव जंतु, उससे हम क्या कोल पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बना सकते हैं? तो इसमें लोगों का नो। तो नो क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया, ये कई सालों का प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होता, कई सालों का प्रोसेस। और ये लेबोरेटरी में इतना स्पेस नहीं कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये बन सकता है, और इसको पूरा प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें विदाउट एयर होता है, एक वैसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसा ही मौसम चाहिए, नेचुरल वाटर चाहिए, तभी जाके ये सब कुछ जो मिला है हमें नेचर से मिला है। तो
इसीलिए ये सब वैसे यूज़ नहीं हो सकता, और नेचर से मिला है तो ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं था, पूरा नेचर ने उसको किया तब जाके हमने यूज़ किया। तभी अब हम लोग क्या सुनते हैं कि जो भी ईंधन है हमारे पास अब 100 सालों तक है, और इसके लिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स पे आ रही है। ताकि क्या हुआ, इससे जो हमारे था पेट्रोल जलने से पॉल्यूशन हो रहा था, कोल जलने से पॉल्यूशन हो रहा था, इसकी जगह ली हमारी सीएनजी ने। सीएनजी ने क्या करा कि पॉल्यूशन को कई हद तक कम करके रखा है। अब जो हमने जैसे ही हमारे पास फ्यूल ये ख़त्म होने लग रहे हैं, इससे पहले ही हमने क्या करा है, एलपीजी सिलेंडर बना दिया था गैस के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स पे धीरे धीरे आ रहे हैं। जब हम ये इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स पे आ जाएंगे तो हमारी फ्यूल की कटौती भी कम हो जाएगी, फ्यूल कुछ ज़्यादा टाइम तक हम लोग साथ रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, पॉल्यूशंस भी कम होंगे और एटमॉस्फेयर भी थोड़ा क्लीन होगा। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट और सारे ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है पेड़ लगाओ, वाकई में पेड़ लगाओ। पहले तो ये लोग काटते हैं फिर वही लगाते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप लोग घर में पेड़ लगाओ, आप लोग नई नई चीज़ें एक्टिविटी सीखो, और मुझसे भी शेयर कर सकते हो, और मेरे से भी आपको जो भी सीखना है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी सीखना है, आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ सही, कुछ भी आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हो, मैं उस पर एक ब्रीफ करके एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए बना सकता हूँ, कि आपको जो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप पॉइंट आउट करके मुझे बताएंगे, तो मैं स्पेशल उस क्लास के लिए एक वीडियो बना के आपको वो पॉइंट भी समझाऊँगा और वो आपको चीज़ें भी समझाऊंगा। तो अगेन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यकीन मानिए पहली बार आए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नए वीडियोस देखिए। अभी ये स्टार्टिंग था और धीरे धीरे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग ऐसे के साथ सीखते चलते हैं, और आज के लिए गुड नाइट, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।